नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम बात करने वाले थे, मैंने जैसे एक टेलीग्राम में ऑडियो भी डाला था उस हिसाब से कि आज बीएसटीसी प्री का 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे साथियों के मैसेज भी आए थे कि इतने नंबर बन रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उससे रिलेवेंट भी बात करने वाले थे। बाकी रीट से रिलेवेंट की रीट का जो मैं पेपर है वो 2021 में, सॉरी 23 में जितने भी पेपर हुए हैं उनको मैं, जो मेंस अभी हमारे 25 फरवरी के बाद जितने चाहे सेकंड लेवल के, उन सबको मैं एक एक पेपर सॉल्यूशन करके आपको बताने वाला था कि कहाँ पे कौन सा सवाल किस बुक से आया है। तो उससे रिलेवेंट भी आपको इसमें जानकारी मिलेगी कहाँ कब तक मैं वो वीडियो लाने वाला हूँ। बाकी जो भी मेरा यहाँ तक सफ़र रहा है, जैसे मैंने कल स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ तक जो मेरी प्रक्रिया रही है वहाँ तक मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप तक शेयर करूँगा। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं टाइम टू टाइम आपको इस सेशन के माध्यम से देता रहूँगा। बाकी जो भी यूट्यूब के साथ आपके साथ जो सफ़र अब तक तय किया है बहुत खूबसूरत रहा है। सबका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बाकी इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और अब आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आज तक देखी है, आज तक फेस की है टीचर बनने तक, बीएसटीसी करके, वो आप तक जरूर पहुँच सके। तो चलिए, क्योंकि परसों ही रिजल्ट आया था। जब मैं मेडिकल करवा के जोधपुर से आ रहा था, बस में ही था, तभी रिजल्ट आ गया था। और बहुत सारे मेरे गांव के भी एक दो साथी के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और मैं दुआ करता हूं कि उनका भी सिलेक्शन हो। बाकी कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे। पहला तो सवाल ही सबसे पहले यही आता है कि एसटीसी की अभी जो 2023 वाले इस प्री की जो रिजल्ट आया था, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। बाकी देखिए, कट ऑफ के बारे में उसकी कभी, ये तो पूरी विभाग द्वारा कभी ऐसी कट ऑफ जारी नहीं की जाती है कि इसकी अब इतनी ही रही है तो इसके नीचे वाले नहीं सेलेक्ट हुए या इससे ऊपर वाले सेलेक्ट हुए। ऐसा कुछ भी अभी तक समझ में नहीं आया। जहाँ तक मेरे को यह लगता है कि जिनके भी 390 प्लस क्रॉस है, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, वो अच्छी उम्मीद जरूर रखें। 390 प्लस से 100% मुझे लगता है कि कम से कम ऑल राजस्थान में तो उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा शिक्षण विधियों के अंदर, सॉरी, जो शैक्षिक परिदृश्य या फिर जो पार्ट हमें दिया जाता था जिसमें कि ऐसे पूछे जाते कि एक बच्चा दो बच्चे लड़ रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा टीचर के द्वारा, इस तरीके के जो सवाल आते थे पहले, उसको अब की बार क्या किया इन्होंने, परिवर्तन करके जो हमारे साइकोलॉजी के या शिक्षण विधियों के कुछ सवाल थे वो उस तरीके से सवाल इन्होंने डालने शुरू कर दिए। तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। दूसरी बात, जो पहले सवाल का मतलब अगर एकदम राइट करते तब 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, इस तरीके से जो नंबर मिलते थे वो भी शैक्षिक प्रदर्शन, वो भी शिक्षण अभिक्षमता उससे हटा दिए गए थे। इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट इस पर पड़ा है। बाकी जिसके भी 390 क्रॉस हो रहे हैं जनरल में, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी उम्मीद रख सकता है, आराम से हो जाएगा कहीं ना कहीं राजस्थान में। तो ओबीसी के लिए भी 390 के आसपास यही रहेगी। 390 अगर क्रॉस कर रहे हैं ओबीसी में तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप 380 के आसपास आ रहे हैं तो भी सिलेक्शन आप आराम से ले जाएंगे। 380 के आसपास आ रहा है तब तक आप आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। बाकी एससी एसटी ये बहुत नीचे तक आएगी। बाकी कट ऑफ के बारे में कोई परफेक्ट इसका आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि इतनी रहेगी। बाकी मैं ये मानता हूँ कि जिनके भी 320-30 क्रॉस आ रहे हैं सबको काउंसलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। बाकी एससी में तो 300 तक तो गर्ल्स में हो ही जाता है, पिछली बार भी हुआ होगा एसटी में। और ईडब्ल्यूएस में एक साथ मेरे साथ 2020 में 343 पे भी सिलेक्शन हुआ है। इस बार भी आप जरूर काउंसलिंग जरूर करवानी, काउंसलिंग सबको करवानी। जिसके मन में ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को काउंसलिंग करवानी अंतरात्मा से, तो काउंसलिंग सबको करवानी। बाकी ये कोई डिसाइड नहीं किया है कि 350 का सिलेक्शन होगा नहीं या फिर 390 का ही होगा, ऐसी कोई डिसाइडेड नहीं है। बाकी 2021 में आपने देखा होगा कि शायद 350-52 पे भी ओबीसी में सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसा भी होता है। बाकी बीएसटीसी के लिए ये बहुत अच्छी एक चीज़ कह सकते हैं कि आप करके 2 साल में टीचर बन के आ जाएंगे। बाकी अच्छे नंबर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा फील करें, और अगर थोड़े बहुत कम हैं तो हो सकता है इसमें हो जाए, अगर नहीं भी होता है तो नेक्स्ट की तैयारी अच्छी करेंगे तो 2024 वाले भी प्री में निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर, एक जो सवाल था कि बहुत कम नंबर आ रहे हैं सर, बहुत मेहनत की प्री में भी, तो मैं खुद दूसरा तीसरा अटैम्प्ट था प्री का, तब जाके निकला था, और रीट पहले में ही सिलेक्शन हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं। बाकी यहाँ तक जो स्कूलिंग की जर्नी रही है वो बता दूं कि हम सोचते हैं सर एग्ज़ाम हो गया अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आने तक की बहुत लंबी प्रक्रियाएं चलती है, तो उसमें भी अपने आप को धैर्य रखना होता है। बाकी मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी दुनिया सब यही कहेगी कि जो कुछ नहीं निकाल सकता, ये इतने टाइम लग गया तो फिर प्री में भी इतना टाइम लग गया तो फिर मेंस में कैसे निकाल पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके अंदर, मैं ये 1-2 चीज़ें हमेशा बोलता हूँ कि एक तो खुद पर विश्वास होना चाहिए, दूसरा भगवान पर विश्वास होना चाहिए।
बाकी देखिए दुनिया में जो चीज़ें चलती है वो हमेशा चलती रहेगी। कोई कुछ ही स्ट्रेटजी बताएगा, कोई कुछ ही पढ़ लो, ये कर लो, कोचिंग कर लो, सब चीज़ें अपने आप में एक अलग चीज़ें हैं। बाकी विश्वास अपने आप में, कॉन्फिडेंस अपने आप में ही एक अलग चीज़ है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर मैं ऐसे सोच लेता कि मैं तो यार प्री भी 3 बार में निकाल पाया हूँ BSTC का, और रीट में भी 110 9 नंबर आए हैं, तो मैं कैसे इस मेंस को क्वालिफाई कर पाऊंगा। बाकी मैंने इतना अंदर जरूर सोच रखा था कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। ग्राम सेवक में 4000 पोस्ट के लिए बहुत करीब जा सकता हूँ, तो इसमें तो 21,000 में आराम से पास कर जाऊंगा। बाकी ऐसा बोल रहे थे कि मेरिट के लिए, तो मेरे मेरिट नंबर थे वो 6526 नंबर थे, और स्कूल जोधपुर जिले में ही मिली है। घर से लगभग 12-13 किलोमीटर या फिर अधिकतम कहे तो 15 किलोमीटर दूर है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्राह्मणों की ढाणी, गोविंद नगर, रिडमलसर आउ ब्लॉक के अंदर आती है, और अच्छी स्कूल है। कल जाके आए थे, ज्वाइन करके आ गए। बाकी कल गांधी जयंती का प्रोग्राम है, वो भी हम जाएंगे। अब कर लिए, रोजाना का शुरू हो गया, आप सभी की दुआओं से। बाकी मैंने 2020 में 20 सितंबर 2020 को जिस दिन यूट्यूब शुरू किया था, उसी दिन मेरे 10-5 व्यू भी आते थे, लेकिन मैं हमेशा मैं कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी जरूर रखी थी कि मैं कर जाऊंगा इसको, हर हालत में यूट्यूब चैनल से भी मोनेटाइज करवाएंगे, और जो भी मेरे पास जितनी जानकारी होगी आप तक शेयर करूंगा। बाकी मेरे पास, मैं अब फेंक दूं कि ऐसे होता था, वो कुछ भी नहीं होता था। बाकी जिंदगी में जो चीज़ लिखी है वो मिलेगी, भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा, और समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है, ना किसी को ना नहीं मिलेगा। कुछ लोग नोट से पढ़ते थे, मैंने मेरी बुक लिस्ट थी वो भी मैंने बताई है, वीडियो मेरे इस चैनल पर पढ़े हैं। बाकी मैंने खेताराम जी का भी वीडियो बनाया, बाकी नंद किशोर जी का भी जल्दी मैं कोशिश करूंगा, मेरे को टाइम मिलेगा मैं जल्दी उनका भी वीडियो बनाऊंगा। आगे देखिए, स्कूल तक पहुंचकर जब रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे ना, वो अलग ही मोटिवेशन होता है, अपने आप में एक अलग फीलिंग्स होती है। बाकी ज़िंदगी में ज़रूर आप भी पहुंच जाएंगे। मैं भी एक बार ज़रूर सोचता था इस चीज़ को कि कब पहुंच पाएंगे, लेकिन ज़रूर आप कर सकते हैं। बाकी अपने आप खुद के ऊपर डिपेंड, मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ये रखना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। बाकी रेट कब आएगी इससे रेलेवेंट अगर हम देखें तो लगभग 24 के मार्च अप्रैल तक मुझे लगता है प्री करवाई जा सकती है। और एक बात और बोलता हूँ मैं आप सभी को कि रेट इतनी बड़ी नहीं आएगी। ये बहुत सारी ऐसी मिथ्य बातें आप सभी के सामने चलती होगी कि आज इतनी बड़ी वैकेंसी आई 48,000 पर, शायद भविष्य में इतनी बड़ी आएगी कि नहीं आएगी। तो आप देखिए 2012 में एक टीचर लगे हुए मेरे साथ, अभी इसी स्कूल में बैठे हुए हैं, मेरी स्कूल में स्टाफ है। उनको मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि जब हमने 2013 में एग्ज़ाम दिया था तब यही बात चली थी कि भविष्य में इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी, और 2015 में और वैकेंसीज आ गई थी, और 15 में जब वैकेंसी आई फिर भी यही हवाएं चल रही थी कि इससे बड़ी कभी वैकेंसी आएगी नहीं, और 18 में उससे भी बड़ी 54,000 पद पे आ गई। और 18 की वैकेंसी के बाद तो ऐसा लगा जिंदगी में कभी इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी नहीं, और ये वापस आ गई 23 में। तो मैं ये कहता हूँ, मेरे को तो लगता है अब की बार इससे भी बड़ी आएगी, लगभग 60,000 पद के करीब वैकेंसीज आएगी। आप जब सिर्फ शिक्षा विभाग में प्रवेश करेंगे तब आपको यकीन होगा कि रियलिटी में वैकेंसीज इतनी बड़ी क्यों आती, क्योंकि बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं उसके अंदर, स्कूल के अंदर, तो सबको हैंडल भी करना होता है, सब टीचर्स की आवश्यकता भी होती है, तो इसलिए सबको लगाना भी पड़ेगा। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी, अब हमारा क्या होगा, हम तो इस साल कर रहे हैं, प्री में इतने नंबर आए हैं, अगली बार क्या होगा। सब अपने आप में एक धैर्य रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे साथियों, सब आप ज़रूर पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। बाकी मैंने तो यूट्यूब को शुरू किया था, इसके साथ में चलाया भी है, और बीच में कभी कुछ ही काम किया, कभी कुछ चला तुलू के, कैसे भी करके पार किया इस लाइन को, तो आप तो कर ही सकते हैं। बाकी आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। सिर्फ एक चीज़ में से सारी बातें समझ जाती है, बुक लिस्ट और जो भी मोटिवेशन की लाइनें हैं, बाकी जो भी कोचिंग का मटेरियल हो गया, टेक्स्ट बुक, सब कुछ एक शब्द में समझ जाता है कि कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। बाकी सब देखिए, मैं जब स्कूल में प्रवेश किया तो 12th तक की स्कूल है, और 12th में मेरे उम्र के लड़के भी वहाँ पढ़ रहे हैं, तो अब वो तो अब देखिए वहाँ पहुँचा तब मेरे को ऐसे लगा, अंदर से एक फीलिंग्स नहीं आती है कि आप टीचर बन गए। जब प्रवेश किया तब मेरे को वो बातें याद आ गई थी, अपन भी स्कूल में ऐसे ही रहते थे। तो फिर कुछ बच्चों से बात भी की थी, बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, अपने जीवन में यहाँ पहुँचे हैं, आगे भी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जो भी मेरे पास जानकारी होगी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, और मेरी यही पूरी जानकारी रहेगी, मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँचाऊँ, मेरे को लगता है मैं आपको तक पहुँचाऊँगा। बाकी 1-2 दिन में लेवल 1 का सॉल्यूशन पूरा पेपर लेके आऊँगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन ढूंढूंगा कि कौन सी बुक से। बाकी बुक भी लानी पड़ेगी मेरे, अभी वहीं पे रूम पे ही रखी, मैं ऐसे ही वापस गाँव आ गया। बाकी जो लेवल 2 में जितने एग्जाम हुए थे हिंदी अंग्रेजी का लेकर, बाकी उनका जो जीके का सेगमेंट था, शैक्षिक परिदृश्य का,
या फिर बाकी जो अपने साइकोलॉजी वाला कंप्यूटर, उनको लेकर भी आप सभी के सामने एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और कोई सवाल भी हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट कर देना। और बाकी STC के बारे में आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, अगर आपके अंतरात्मा से लग रहा है मेरे को काउंसलिंग करवानी है तो आप बेझिझक करिएगा, क्योंकि आपके पैसे अगर नहीं होगा तो रिटर्न हो जाएंगे। अगर होगा, आप अंदर से ऐसे मत सोचिए कि पैसे चले जाएंगे, अरे क्या होगा, अरे कुछ नहीं, कहाँ चले जाएंगे, तब जाएंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा, तो वापस हमें चाहिए नहीं, और वरना वापस दे देगी गवर्नमेंट, किसी का पैसा कुछ भी नहीं रखने वाली। बाकी मेरी तरफ से जहाँ तक मेरी कोशिश यही रहेगी, कोई जानकारी हो आप तक पहुँचाऊँ। और रीट से रिलेवेंट तो यही है कि लगभग मार्च तक रीट आएगी, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं बैठ सकते नहीं। बुक कौन सी पढ़ें, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बता चुका था। अब किसी एक आदमी का कोर्स ले लीजिए फ्री में, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट का एक कोर्स ले लीजिए भले ही आप प्री के लिए, सिर्फ उस पर फोकस होकर सिर्फ प्री का तैयारी कर लीजिए तो भी प्री निकल जाएगा। बाकी मैं मानता हूँ कि मेंस की तैयारी करिए, अभी प्री जैसे आ जाएगा तो 1-1.5 महीना पहले आप पूरा प्री का जो भी 1-2 में सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होंगे वो पढ़ लेना, वहाँ पे आराम से निकल जाएगा। मेंस के लिए जिसको बुक समझ में पहली बार नहीं आती है तो स्पष्ट तरीके से किसी का कोर्स देखिए, उससे पूरा सिलेबस डिज़ाइन हो रखा है, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी जिनको बुक समझ में आती है उनको बुक ही पढ़नी चाहिए, मेरा भी यही मानना है। मैं पहले से बुक में इंटरेस्टेड था तो मैं बुक पढ़ ली, किसी को नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड है तो नोट्स बना के पढ़िए, किसी को ऐसा लगता है कि मैं सुन के मेरे को याद होता है तो उससे जिस भी साम दाम दंड भेद कुछ भी अपने को फाइनली यही बात है कि सिलेक्शन चाहिए। बाकी कुछ भी कैसे करना क्या करना कुछ भी करके अपने को एक बात चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, बस बात खत्म। अपने अंदर एक मोटिवेशन ये रखिए या आने वाली वैकेंसी के अंदर जिला अलॉट में या फिर जो भी फाइनल लिस्ट आएगी उसमें अपना नाम होना चाहिए, ऐसा अपने को सोच के चलना पड़ेगा। बाकी जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना यार, अंदर से मतलब इतनी खतरनाक, भले ही दुनिया बोलती होगी कि गवर्नमेंट नौकरी से कुछ नहीं होता है, L2 आती है वो आती है, बाकी सर हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए एक स्वाभिमान सिर्फ यही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम कैसे स्वाभिमान, अपने आप के आत्म सम्मान को बचाए रखें? आत्म सम्मान को बचाने के एकमात्र रास्ता ही सरकारी नौकरी है। बाकी क्या बिजनेस करेंगे? किसी का प्रोडक्ट लाके दुकान कर, परचून की दुकान के अलावा क्या बिजनेस करें? अपने पास कोई दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, वैसे आर्ट्स ले रखी है, कुछ भी नहीं आ रहा है दिमाग में, तो क्या बिजनेस करेंगे? गवर्नमेंट नौकरी का ये एक मात्र सहारा है अपने पास कि आत्मविश्वास रखेंगे, अब स्वाभिमान बचेगा, बहुत सारे लोग इज्जत करेंगे, जो कभी नहीं पूछते थे वो भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी मेरी कोशिश यही रहती है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं देखता हूँ, जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बाकी किसी का नहीं दे पाता हूँ तो ज़रूर मुझे माफ़ करना। और कोई जानकारी हो तो आप मुझे भी कमेंट में बता देना, अगर मेरी भी कुछ गलतियाँ रहती है, हो सकता है, अब मैं भी माना हूँ, हो सकता है कुछ गलतियाँ मेरी भी रही हो और कुछ गलतियाँ आपकी भी हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं 100% परफेक्ट हूँ। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं 100 में से 10 लोग ऐसे मिलेंगे जिसके सामने परफेक्ट हो ही नहीं सकता। बाकी आपकी सोचने की क्षमताएं क्या है, नज़रिया कैसा, उस पर डिपेंड होता है। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, लर्न मोर पॉइंट बिना स्पेस के सर्च करेंगे तो, और लिंक से वो पता नहीं उसमें क्या दिक्कत है, लिंक से जुड़ी नहीं पता, इसलिए आप सर्च करके ही जुड़ जाना। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट में ज़रूर कर देना, मैं हर दिन कल भी वीडियो ला के आपको कोशिश करूंगा, कोई जानकारी होगी तो दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, सबकी दुआओं के साथ। सबकी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। यूट्यूब ने बहुत सपोर्ट किया है और आप सब ने बहुत सपोर्ट किया। आज हमारे 19,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स मतलब सब्सक्राइबर हो चुके, और हो सकता है 20 के भी हो जाए 1-2 दिन के अंदर अंदर ही, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेंगे मुझे नहीं लगता है। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।